घर पे। और यहाँ पर आज बहुत अच्छे से प्लिंथ बीम की क्योरिंग हो रखी है क्योंकि कल पानी लगाया था और आज एक नया हथियार मंगाया है। शटरिंग लग चुकी है, थोड़ी देर बाद इसकी कास्टिंग शुरू हो जाएगी। पर उसमें फिट नहीं आ रहा तो हमको 1.25 इंच का लाना पड़ेगा तब जाके इसमें फिट होगा। पता नहीं ऐसा कैसा हो गया। जा आराम से जा, मैं देख रहा हूँ। निकता को मैंने देखा कि कहाँ है, रास्ते में दिखी नहीं। एक नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है अपने घर से। सुबह 9:15 बजे का टाइम है और बाहर बढ़िया धूप भी लगी है। और सुबह सुबह मौसम पहाड़ों का आजकल बसंत ऋतु के टाइम काफी अच्छा हो जाता है। अब निकता के पेपर तो पूरे हो चुके हैं। अब निकता क्या कर रही है घर पे? झाड़ू। तो निकता लगी है साफ सफाई करने पर और माँ गई है जंगल और मुझे जाना है काम देखने के लिए और वहीं से जाना है पोखरी कुछ सामान लेने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में आजकल जो भी फूल आए थे पेड़ पौधों पर वो तो गिर चुके हैं। अब धीरे धीरे इन पर फल लगेंगे। जैसे यहाँ सामने ये आड़ू का पेड़ है, इस पर भी हल्के हल्के फूल बचे हुए हैं और वो भी सूखने लग गए। निकता ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू को खाना देना, ठीक है? भूल मत जाना। मैं आके पूछूंगा कालू को। अगर वो रोया कि निकता ने खाना नहीं दिया तो तब हमने निकता को धोया। और हमारे नीचे वाले घर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखिए पूरा घर जो है पत्थरों और लकड़ी से बना है, पारंपरिक पहाड़ी स्टाइल में, जैसे कि पहाड़ों के घर होते हैं जंगला वाले। और यहाँ नीचे खेत में है मसूर, ये है जौ काफ़ी बड़े हो गए। गेहूं से पहले इनको काट देंगे। और यहाँ देखो जौ पार्टी चल रही है। ये है गौरैया, दो हैं यहाँ पर अलग अलग रंग की। तो ये जौ के बीज खा रही हैं। चलो इसी बहाने गौरैया देखने को मिली, नहीं तो अब तो गौरैया बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आपके यहाँ गौरैया दिखती है कि नहीं दिखती है। हमने तो बचपन में बहुत देखी है पर अब बहुत कम दिखती हैं। शायद इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। आजकल हमारे घर पर मटरों के पौधे काफ़ी बड़े हो गए, इन पर मटर भी लगे हुए हैं। मटर की फलियाँ देखो, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक मटर हैं, एकदम मीठे मीठे मटर। कुछ पर फूल लगे हैं। इधर है धनिया पर भी फूल आ गए। और उधर है प्याज लहसुन। तो जितने भी लोग पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने अपने घरों में प्याज लहसुन मटर ये सारी चीज़ें लगाई रहती हैं ताकि वो खा भी सकें और अगले साल के लिए बचा भी सकें। और कोई रिश्तेदार वगैरह आ गए तो उनको दे भी सकें। जैसे शहरों में लोगों ने छोटे छोटे गार्डन में लगाए रहते हैं, पहाड़ में तो बड़े बड़े खेत होते हैं। मतलब इतने बड़े भी नहीं पर ठीक ठाक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना। वैसे मैं शर्ट बहुत कम पहनता हूँ, तो आज मैंने शर्ट पहनी है, तो कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा हूँ। ज़्यादातर मैं टी शर्ट ही पहनता हूँ क्योंकि टी शर्ट ईजी टू वेयर होती है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो कल वाले वीडियो में मैं बता रहा था कि धुंध ज़्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ गई। तो आज सुबह देखो पीछे तो है ही है और यहाँ भी अजीब सा माहौल हो गया, धुंधला सा। तो एक बारिश और चाहिए, उसके बाद सब साफ। तो मैं पहुंच चुका हूं नए घर पे और यहाँ पर आज बहुत अच्छे से प्लिंथ बीम की क्योरिंग हो रखी है क्योंकि कल पानी लगाया था और पानी खूब आ रहा है। और आज एक नया हथियार मंगाया है। ये देखो, ये है बड़ा सा मंजिला, क्योंकि जो छोटा वाला मंजिला है वो इसमें नहीं बैठ रहा था तो यहाँ नीचे तक नहीं पहुँच रहा था वो। अभी बिल्कुल पहुँच जाएगा तो फिनिशिंग और बढ़िया आ जाएगी। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे भाला होगा। राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसे दिखते थे, हमने मूवीज़ में देखा है। तो अभी यहाँ पर चल रही है तैयारी स्टार्टर भरने की। ये कॉलम की 3 कॉलम है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर शटरिंग लग चुकी है, थोड़ी देर बाद इसकी कास्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ भी एक प्लिंथ बीम आएगा आगे पर और फिर जाके सब इससे जॉइंट होंगे। तो उसी की तैयारी चल रही है अभी। और यहाँ पीछे मिट्टी की फिलिंग की जा रही है और साथ साथ उसमें पानी भी डाला जा रहा है ताकि मिट्टी एकदम अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। मैं अपने नए वाले घर से निकल चुका हूँ पोखरी बाज़ार की तरफ। और यहाँ पीछे बैकग्राउंड में है नागनाथ पोखरी जो कि आता है चमोली में और हम लोग रहते हैं रुद्रप्रयाग में। और ये मार्केट बहुत पास पड़ता है, इसीलिए ज़्यादातर सामान या फिर कोई भी चीज़ हो यहीं से लेते हैं। आना जाना इसी मार्केट में है। ये है सामने नागनाथ पोखरी और उसके उस तरफ 2-3 किलोमीटर आगे नागनाथ भगवान जी का मंदिर है। ये रोड पोखरी से मोहनखाल और वहाँ से सीधे रुद्रप्रयाग या फिर हमारे गाँव के ऊपर होते हुए, मतलब हमारे गाँव के बीच से होते हुए
चंदनगर और सीधे बांसवाड़ा जाती है। और यहाँ आगे पोखरी से आगे एक कर्णप्रयाग में मिलती है और एक जाएगी हापला घाटी होते हुए गोपेश्वर, एक बीच से भी जाती है। और पोखरी के पास में ये गांव है, ये है वल्ली, इसके उस तरफ है खन्नी गांव। यहाँ पर एक बढ़िया सा बना रखा है पार्क बैठने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, रोड के पास में। तो मैं अभी हूँ पोखरी में SBI के पास में। और आपको पता होगा कि SBI का काम कैसा होता है, एक छोटा सा काम भी 10 मिनट ले लेता है। तो इसीलिए योनो बनाओ और घर पे रहो, आराम से घर पे ही सब कुछ हो जाता है। पर उन लोगों का क्या, जिनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, जिनको योनो या फिर इंटरनेट के जो इंटरनेट एप्लीकेशन है उनका पता नहीं है, उनको तो आना पड़ेगा और उनका लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। एक छोटा सा बारकोड लगाने में 10 मिनट लगे, जस्ट इमेजिन। और वहीं कोई प्राइवेट बैंक होता तुरंत। पर खैर हर चीज़ अलग अलग है। तो मैं पहुंचा हूं नए घर पे और इधर पानी का जो पाइप हमने कल लगाया था उस पर नल लगा रहे थे आगे पे। तो जो हम सॉकेट लेके आए वो 1 इंच का है, पाइप भी 1 इंच का है, पर उसमें फिट नहीं आ रहा। तो हमको 1.25 इंच का लाना पड़ेगा तब जाके इसमें फिट होगा। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, जबकि पाइप भी उतना ही है। नहीं होगा था ऐसे जुगाड़ करके तो नहीं होगा। घर जाने से पहले मैं आया हूँ अनिरुद्ध के घर पे। हम दोनों पोखरी गए थे तो ताई जी ने जिद करी कि खाना यहीं खा लो और फिर इधर से ही काम पे जाना। तो यहाँ पर है ताई जी ने बना रखा है खाना, दाल चावल और कड़ी। और इधर है ये। चलिए फटाफट खाने का आनंद लेते हैं। खाना तो मैंने खा लिया, अब ये सामान देना है घर। तो मैंने निकिता को बोला है कि आना आधे रास्ते में। और पहले ऐसा होता था कि मैं खाना खा के ऊपर आता था, अब ऐसा हो रहा है कि मैंने गांव में खाना खाया फिर नीचे जा रहा हूँ फिर ऊपर आऊँगा। तो बात वही बैठ रही है, किसी भी हाल में चाहे गांव में खाना खाओ चाहे घर पे खाओ, पर सामान देने की वजह से जाना पड़ रहा है। और धूप काफ़ी तेज़ है। ये देखो अभी डाउन है और थोड़ी देर में चढ़ाई होगी। तो यहाँ पर मिल गई है निकिता। और निकिता बड़ी मुश्किल से तैयार हुई आने के लिए कि निकिता को डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था? ये ले, इसमें मोमोज और स्प्रिंग रोल हैं। तो मुझे लग रहा है निकिता मोमोज और स्प्रिंग रोल के लालच में ही आई है। ये बैग है, डर तो नहीं लगेगी? नहीं। कौन खा रहा था? ना तो बंदर है ना कुछ है ना कुछ है। जा आराम से जा, मैं देख रहा हूँ। निकिता को मैंने देखा कि कहाँ है, रास्ते में दिखी नहीं। मैं से देख रहा था निकिता एक जगह से पेड़ के बीच से ऐसा दिखा, ऐसा ऐसा ऐसा। पर निकिता ने आवाज़ नहीं लगाई। चल ठीक है तो जा, हाँ रुक जा। ये बटुआ भी ले जा, ले इसको भी ले जा, ठीक है? आराम से आना, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। हैं मैं दो खड़ो छो भाई पुन भी। तो अगर आपको भी ऐसे डर लगता था बचपन में इधर उधर जाने में तो कमेंट में ज़रूर बताना। खैर अब मुझे तो नहीं लगता है, पर छोटे में तो लगता ही है। अब तो मैं अपने घर से गांव में रात को भी चला जाऊंगा अंधेरे में, सुबह को भी और शाम के अंधेरे में भी। हाँ अब चढ़ाई चढ़नी है, कहाँ तक? गांव तक। हाँ तो अब गर्मियों के दिन आने वाले हैं तो पहाड़ों में चढ़ाई पर चढ़ने में काफ़ी आफत आती है। तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा जहाँ पे छाया होगी। यहाँ पर बढ़िया सा अखरोट का पेड़ है यहाँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी दिन का भोजन करने के बाद अचानक ऐसी नींद पड़ी दोस्त के ही घर पे। तो अभी आया हूँ यहाँ पे, काम चल रहा है इधर, मिट्टी फिलिंग का काम चल रहा है और वहाँ आगे कास्टिंग हो चुकी थी। उसके बाद जो यहाँ से प्लिंथ बीम जाएगा उसको वहाँ से जोड़ा जा रहा है आगे, जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है उसके साथ। बाकी यहाँ इतनी मिट्टी फिलिंग करी, अभी जो है इसमें पानी डाल देंगे, फिर इधर भी तराई करेंगे तो वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगी। हो गई छुट्टी। तो दाई लोगों की भी छुट्टी हो चुकी है, दाई लोग भी जाने लगे हैं हाथ मुंह धो के। और यहाँ पर अब कुछ ऐसा दिख रहा है, आज इस और उस वाले कमरे में मिट्टी फिलिंग करी और यहाँ आगे इसको इससे जोड़ दिया, ये है। तो कल इनकी कास्टिंग होगी जो यहाँ पर रह गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योरिंग की जा रही है। अब तो पानी खूब आ रहा है और पाइप भी काफ़ी लंबा हो गया। और जो मैं सॉकेट लेके आया था वो छोटा हो गया है, अब उसको नया लाएंगे तब जाके हम एक नल लगा पाएंगे। बाकी फ़िलहाल ऐसे ही काम चलाएंगे।
और यहाँ से नीचे की साइड देख लो, आज तो सामने भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, पूरी धुंध हो गई है। और धुंध यहाँ भी होगी, जैसे यहाँ से वहाँ धुंध दिख रही है तो वैसे ही वहाँ से यहाँ भी दिख रही होगी, क्योंकि आदमी जहाँ पर रहता है उसका कुछ एरिया तो विजिबल होता है पर दूर अच्छे से नहीं दिखाई देता। देखो, नहीं तो परसों तक खूब सारे गाँव दिखते थे, अब तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो इतनी धुंध हो गई है। लोग नहीं सुधरते हैं, लोग लगाते रहते हैं जंगलों में आग, मतलब कुछ ना कुछ करके आग लगाना लोगों का काम है कि कहीं ना कहीं आग लगाई जाए। भाई, आग लगाना ठीक बात है कि नहीं है? ठीक नहीं है आग लगाने का। ये आग लगाने गलत है। गलत है भाई। हाँ। तो मैं अभी आया हूँ गांव की नई दुकान में, और ये दुकान किसकी है? ये दुकान है गौरी के पापा की, यानी कि गौरी की ही मान लो ये दुकान गौरी की। और अभी गौरी ही इधर दुकान संचालन कर रही है। और नीति है तो नीति, अब तो मजे ही मजे हो गए यार दुकान में, कुछ भी खाओ कुछ भी निकालो है। ठस करी तो जब ताऊ निकालता हुआ। क्या देख रहा वहां नीचे? माचिस? क्यों चाहिए तुझे माचिस? है सच बता। और गौरी क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या क्या बेचा तूने? अभी कुछ नहीं है। तो इधर सब चीज है, टॉफी टूफी और जो भी होता है। नीति, 1 किलो चीनी कितने की है? 45 और 48। तू नुकसान कराएगा। गुड़ कितने का है? 50 पता नहीं। 50 बहुत 50 50? ठीक है, बढ़िया। कहाँ है बंदूक? मुर्गा बनाएंगे लीजिए। कहाँ है मुर्गा मारने वाली बंदूक? अच्छा ये मैं बोल रहा असली बंदूक है यार। तो अभी दाई लोगों का फ़ोन चेक कर रहे हैं, इसमें एक समस्या हो गई है। और समस्या ये हुई कि आवाज़ आ नहीं रही है। गाने गुने सब चल रहे हैं, 198 पे कॉल कर रहे हैं, वहाँ IVR की आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई कॉल आ रहा है उस पर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और जा रही है आवाज़। अब पता नहीं ऐसा क्या समस्या हो गई। खोलना इसको लॉक। आज अपने गांव के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया कि मैं सुबह कमीज़ में ही निकला था, मोनखाल में भी ठंडा नहीं हुआ, पोखरी भी नहीं हुआ, और अभी शाम को धूप भी चली गई, फिर भी ठंडा नहीं हो रहा है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। नहीं तो परसों तक एक हल्का फुल्का जैकेट तो चाहिए था। अब देखो धुंध बढ़ गई है, उसकी वजह से तापमान भी बढ़ गया। तो लेट्स गो टुवर्ड्स होम। और यहाँ देखो इतनी सारी फ्यूली के फूल हैं, बहुत सारी फ्यूली खिली हुई है यहाँ पे।